हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटर क्लासेज, जो कि कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए लेके आया है कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का अपना टॉपिक है एमएस एक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस में किसी भी कार्य विशेष संबंधित सूचना डेटा को व्यवस्थित रूप एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अव्यवस्थित आंकड़े जिसका कोई अर्थ नहीं निकले वह डेटा कहलाता है। व्यवस्थित आंकड़ों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकले और वह उसमें आसानी से एडिट किया जा सके और आसानी से समझा जा सके, तो वह इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है। डेटाबेस के लाभ में रिड्यूसन इन डेटा रिपीटेशन, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा शेयरिंग, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी है। डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, कंट्रोल, रिकवरी, इंटीग्रिटी कंसिस्टेंट होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डीबेस, IBM DB2, MS एक्सेस, MySQL सर्वर, ओरेकल और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए, डेटा निकालने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और डेटा में अन्य कार्य करने के लिए जो कमांड दी जाती है उन्हें अपन SQL क्वेरी कहा जाता है। MS एक्सेस का प्रथम वर्जन 1992 में एक्सेस 1.1 आया था। वर्तमान में एक्सेस के वर्जन में एक्सेस 2000, 2003, 7, 10, 13 और 16 हैं। MS एक्सेस में बनी फ़ाइल को डेटाबेस फ़ाइल कहा जाता है। MS एक्सेस में बनी फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम .mdb, .accdb होता है। MS एक्सेस में बनी टेबल की फील्ड का नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। इसके बाद MS एक्सेस की जो स्क्रीन अपने पास आती है वो मैंने आपके सामने रखी है, जिसके अंदर मेरे पास ऑल टेबल लिस्ट होती है। इसके अंदर टेबल, अगर आपने इसके अंदर क्वेरी बनाई है तो क्वेरी की लिस्ट भी इसके अंदर आपके पास आएगी। साथ में आपने फॉर्म डिज़ाइन किया तो फॉर्म की लिस्ट भी इधर आ जाएगी। रिपोर्ट डिज़ाइन किया तो रिपोर्ट की भी, मतलब जितने आप काम कर रहे हो वो सब आपको इधर लिस्ट में मिल सकते हैं। साथ में क्विक एक्सेस टूल बार सब में होता है, सबको पता है। मेन्यू बार होती है जिसमें अपने पास अलग अलग मेन्यू होती हैं। टाइटल बार, जिसका अपन डेटाबेस बना रहे हैं उसका नाम क्या दे रखा है वो अपने पास मिलता है। फील्ड का नाम जो होता है, मतलब उस कॉलम को अपन किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो फील्ड का नाम कहलाता है। टेबल होती है जो रो व कॉलम का कनेक्शन होती है। फिर मैसेज बॉक्स आता है जहाँ पे अपन कुछ टाइप करें तो मैसेज के लिए अपने पास आता है। 3 बटन सबको पता होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, जो हर एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक कॉलम होता है, जो फील्ड नेम होता है वो कॉलम कहलाते हैं, और जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है वो रो कहलाती है। उसके बाद नीचे वाली पट्टी जो है स्टेटस बार, उसमें करंट रिकॉर्ड का शो जाने के लिए अपने करंट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को सर्च किए जा सकते हैं। आगे वाले रिकॉर्ड पे भी यहाँ से अपन जा सकते हैं। एरो बने हुए हैं, इनमें 1 to 16 लिखा हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल बार होती है तो लेफ़्ट टू राइट व राइट टू लेफ़्ट जाने का काम आती है। फिर राइट साइड में कॉर्नर पे अपने पास नम लॉक होती है। साथ में पाइवोट चार्ट व्यू अपने पास होता है, डेटा शीट व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है और पाइवोट टेबल व्यू होते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेस की अपने पास स्क्रीन होती है, उसको मैंने एक आइडेंटिफाई किया है जिसके वजह पे अपन काम करते हैं। ये सबको पता होना ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये कौन से भाग पे होता है, कौन से स्क्रीन पे होता है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है MS एक्सेस के डेटा टाइप। इसकी मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है और नीचे मैंने वैसे लिखा भी है। तो डेटा टाइप के अंदर अपने पास होता है टेक्स्ट, मेमो, ऑटो नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, लुकअप विजार्ड, अटैचमेंट होते हैं। इसी प्रकार अपने पास जो टेबल शीट दे रखी है उसके अंदर ऑब्जेक्ट मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, उसमें टेबल मेन्यू होता है, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट होती है, क्वेरी होती है, मैक्रो होते हैं और मॉड्यूल्स होते हैं। MS एक्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नाम बताया आपको, टेबल, फॉर्म्स, क्वेरी, रिपोर्ट और मैक्रो। टेबल का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए, फॉर्म का यूज़ एंट्री और एडिट करने के लिए टेबल में,
डेटा को प्राप्त करने के लिए क्वेरी का यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट कोई भी डिलीवरी अगर पर्सनल प्रेजेंटेशन अपन बनानी है तो अपन इसका यूज़ करते हैं। मैक्रो ऑटोमेटिक कोई टास्क को आपको चलाना है तो अपन मैक्रो का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोड्यूस होता है। MS एक्सेस में फ़ाइल की साइज़ अधिकतम 1 GB तक हो सकती है। MS एक्सेस में टेबल 3 प्रकार की होती है, टेबल टेम्पलेट, टेबल डिज़ाइन। MS एक्सेस में ऑफिस बटन में न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, क्लोज, सेंड और पब्लिश होते हैं। MS एक्सेस में होम टैब के अंदर व्यू, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड ग्रुप होते हैं। MS एक्सेस में क्रिएट टेबल में टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड अदर ग्रुप्स होते हैं। MS एक्सेस में एक्सटर्नल डेटा टैब के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट डेटा, शेयर पॉइंट, लिस्ट ग्रुप होते हैं। MS एक्सेस में डेटाबेस टूल में मैक्रो, शो एंड हाइड, एनालाइज, मूवी, डेटाबेस टूल ग्रुप होते हैं। MS एक्सेस में टेबल रिलेशनशिप 4 होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये जो मैंने टेब्स बताई है इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैक्रो किस टेब के अंदर होता है या फिर कलेक्ट डेटा किस टेब के अंदर होता है, तो अपन यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। MS एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप की अधिकतम साइज़ 255 कैरेक्टर तक की होती है। MS एक्सेस में मेमो डेटा टाइप की अधिकतम साइज़ 65,535 कैरेक्टर होती है। MS एक्सेस में डेट व टाइम की फील्ड की साइज़ 8 बाइट होती है। MS एक्सेस में ऑटो नंबर की साइज़ 4 बाइट होती है। MS एक्सेस में OLE ऑब्जेक्ट की साइज़ एक फील्ड में 1 GB तक हो सकती है। MS एक्सेस में अटैचमेंट डेटा टाइप का प्रयोग इमेज को ऐड करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में हाइपर लिंक का उपयोग ईमेल आईडी या वेबसाइट को अटैच करने के लिए किया जाता है या उसका लिंक जो अपन बोलते हैं वो डालने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में हाइपर लिंक का एड्रेस अधिकतम 6144 कैरेक्टर तक का हो सकता है। MS एक्सेस में करेंसी फील्ड में 15 डिजिट लेफ़्ट साइड में और 4 डिजिट राइट साइड में होती है। जो कि राइट साइड में होती है वो पॉइंट के आगे की डिजिट होती है। MS एक्सेस के रिपोर्ट हेडर में कंपनी को लोगो, कवर पेज व डेट डाल सकते हैं। MS एक्सेस में रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। MS एक्सेस में रिपोर्ट का प्रयोग आउटपुट व फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में रिपोर्ट व्यू 4 होते हैं, रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू। MS एक्सेस में विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट बनाने के 6 स्टेप्स होती हैं। MS एक्सेस में रिपोर्ट क्रिएट करने के 2 मोड होते हैं। MS एक्सेस में फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं, फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, डिज़ाइन फॉर्म और ब्लैंक फॉर्म। MS एक्सेस में विजार्ड के द्वारा फॉर्म बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। MS एक्सेस में फॉर्म व्यू 6 होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने फॉर्म व्यू, रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू सामने रखे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेकर, जिसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो अपने पास हैं। फॉर्म व्यू में फॉर्म व्यू, डेटा व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू होते हैं। रिपोर्ट व्यू के अंदर रिपोर्ट व्यू, प्रिंट व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू होते हैं। ये डिज़ाइन व्यू है वो सबके अंदर होता है। टेबल के अंदर डेटा शीट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू और डिज़ाइन व्यू होती है। MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट व मल्टी फील्ड्स की गणना करने, प्रोग्राम में इवेंट ड्राइव्स के लिए होता है। MS एक्सेस में करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म हो तो उसे सब फॉर्म कहा जाता है। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। डेटा एंट्री करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। सिंगल सिलेक्शन के लिए लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का उपयोग होता है। किसी भी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। लेबल कंट्रोल का प्रयोग मैसेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। डेटा एनालिसिस करने के लिए क्रॉस टैब क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस को खोजने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का उपयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक टेबल में से सूचना को देखने के लिए रिलेशनशिप का उपयोग किया जाता है। 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल्स, की और फील्ड्स होना आवश्यक है। प्राइमरी की के आधार पर रिलेशनशिप बनाया जाता है। MS एक्सेस में क्वेरी 2 प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन।
किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। सूचना को टेबल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए टेबलर लेआउट का प्रयोग किया जाता है। इमेज कंट्रोलर का प्रयोग कर बिटमैप इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लेबल कंट्रोल का प्रयोग मैसेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में एक टेबल से डेटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए एपेंड क्वेरी का उपयोग किया जाता है। डेटा एनालिसिस करने के लिए क्रॉस टेबल क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड मेन्यू का प्रयोग फील्ड को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस में किसी भी कॉलम को फ्रीज या अनफ्रीज करने के लिए होम मेन्यू में उपस्थित रिकॉर्ड ग्रुप के मोर ऑप्शन से कर सकते हैं। MS एक्सेस में कॉलम को फील्ड व रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। MS एक्सेस में कॉलम को एट्रीब्यूट व रो को टपल भी कहा जाता है। MS एक्सेस में फील्ड को यूनिक बनाने के लिए प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेस में रिलेशनशिप का ऑप्शन डेटा टूल्स में शो एंड हाइड ग्रुप में होता है। MS एक्सेस में एक ट्री स्ट्रक्चर वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए रूप में स्थापित हो सकता है। MS एक्सेस में रिलेशनल मॉडल डेटा स्ट्रक्चर डाटा इंटीग्रिटी व मैनिपुलेशन के रूप में स्थापित किया जाता है। ओरेकल नेटवर्क डेटाबेस का एक उदाहरण है। MS एक्सेस में प्राइमरी की किसी भी रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट होती है, जिससे कि विभिन्न कॉलम में जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाया जाता है उसमें वैल्यू होना कंपलसरी होता है। फॉरेन की किसी रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की एक या एक से अधिक फील्ड के समूह होते हैं जो दो टेबल के बीच में लिंक करने के काम आता है। MS एक्सेस के शॉर्टकट की भी मैंने सामने रखी है, जिसके अंदर अपने पास है Ctrl+N ओपन न्यू डेटाबेस, Ctrl+O ओपन ओल्ड डेटाबेस, Alt+F4 टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डाउन एरो टू मूव डाउन वन लाइन, पेज डाउन टू मूव डाउन वन पेज, अप एरो टू मूव अप वन लाइन, पेज अप टू मूव अप वन पेज, Ctrl+P प्रिंटिंग एंड सेविंग, C और ESC की टू कैंसिल प्रिंट प्रीव्यू और लेआउट प्रीव्यू, Ctrl+S एंड Shift+F12 सेव एज डेटाबेस, F12 सेव एज डेटाबेस, Ctrl+F टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, Ctrl+S open the replace tab in the find and replace dialog box, Shift+Enter Ctrl to section, Ctrl+C selected Ctrl to the clipboard copy, Ctrl+X cut and copy selected Ctrl to the clipboard, Ctrl+V paste the selected Ctrl to the clipboard, Ctrl+right arrow selected Ctrl to right, Ctrl+left arrow to move selected Ctrl to left, Ctrl+up arrow to move the selected Ctrl to the up, Ctrl+down arrow to move the selected Ctrl to the down, Shift+left arrow to reduce the width selected Ctrl, Shift+right arrow to increase the width selected Ctrl, Shift+down arrow to increase the height of the selected Ctrl, Shift+up arrow to reduce height selected Ctrl, Alt+Tab switch the next program, Alt+Shift+Tab switch the previous program, Ctrl+ESC to show the window start menu, Ctrl+W to close the active database window, Ctrl+B bold the selected item, Ctrl+I to italic the selected item, Ctrl+U to underline selected item, F7 spelling check, F10/Alt choose the key tips, Alt+C open create tab, Alt+B move the previous page of the wizard, Alt+Home open the home tab, Alt+X open the external data tab, Alt+Y open the database tool, F12 rename the selected object, F11 show or hide the navigation bar, F4 show and hide property sheet, F5 गो टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा MS एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके शॉर्टकट की। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना और लाइक करना। अगर फर्स्ट बार आप वीडियो देख रहे हो
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक साथ में आएंगे, जिसके अंदर अपने पास होगा MS आउटलुक। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और भी वीडियो चाहिए या पर्टिकुलर कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं आपको अलग से इसका कोई वीडियो बना के दे सकूँ।